हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है जिसमें एक्स वाई और जेड दे रखा होगा। ठीक है, हमें एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए x हमें दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। इसी तरीके से y और z दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ x y और z, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 प्राइम नंबर है, तीनों में दे रखा है, तो तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 5 दे रखी, तो 2 की पावर 5 ले लिया। ऐसे अगला प्राइम नंबर जो है 3 है, 3 का जो हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 3 यहाँ भी है, 3 की पावर 3 यहाँ भी, तो कोई भी एक ले लेते हैं जो भी हाईएस्ट पावर वाला है। और 5 में जो है हाईएस्ट पावर 5 की पावर 3 है, तो ये एलसीएम हो गया। ऐसी एचसीएफ निकालेंगे एक्स वाई और जेड का। उसके लिए हम सबसे छोटी पावर लेंगे, जैसे 2 प्राइम में सबसे कम पावर कौन सी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लिया। और 3 में सबसे कम पावर है 3 की पावर 2, और 5 में 5 की पावर 2 है। अब हमें इसका डिवाइड करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब अपॉन में इस तरीके से कर दिया हमने। ठीक है, तो अब कैंसिल कर देते हैं। 5 की पावर 2 को इससे कैंसिल करें, यहाँ 1 पावर बचा, इसको कैंसिल करें, यहाँ भी 1 पावर बचा, इसको कैंसिल करें, यहाँ पावर 2 बचा, तो यहाँ बचा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 4 इंटू ये 15 हो गया, 15 चौक 60, तो 60 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है ये जो नंबर दे रखा है 78x3945 जो डिविजिबल है 11 से, तो x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है 78x3945 डिवाइड हो रहा है ये 11 से। ठीक है, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, तो 11 का क्या होता है, अगर हम इवन प्लेस वाली डिजिट और ऑड प्लेस वाली डिजिट को ऐड करके उनका डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस जो आना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस जो आना चाहिए, तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, मतलब वो नंबर जो 11 के टेबल में आए वो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये वाला प्लेस लेंगे 7, फिर एक छोड़ के हम अगला वाला ऐड करेंगे, फिर एक छोड़ के अगला वाला ऐड करेंगे, फिर एक छोड़ के अगला वाला ऐड करेंगे, तो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 प्लस x आ जाएगा, और बाकी जो बचे हैं 8 प्लस 3 प्लस 4 बचा है, इसको ऐड करेंगे 59। अभी हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि अंतर, तो 21 प्लस x में से हम 15 घटा देंगे, तो 21 में से 15 गए 6 जमा x। अब देखिए डिफरेंस आनी चाहिए 0, 11 22 है 33, तो 0 तो आ नहीं सकता, तो अगला क्या है, 11 बनाने के लिए x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 5 रख दूँ, 6 प्लस 5, तो ये कितना हो, 11 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है, पेरीमीटर जो दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस का, वो है 44 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें वॉल्यूम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सिलेंडर हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा सिलेंडर होता है, और बेस जो है इसका, ये इसका बेस है। ठीक है, बेस जो है वो सर्कल होता है। ठीक है, बेस सर्कल है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो है वो होता है 2 पाई r, वो दे रखा है 44, तो यहाँ से r निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 44 इंटू ये 44 हो गया 7, तो 7 ऊपर आ गया, 44 नीचे, कैंसिल करा, तो रेडियस जो आया इसका r आया वो आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे अब यहाँ पर, पाई r स्क्वायर h, तो 22/7, रेडियस कितना है 7 है, तो 7 गुना 7 हो गया, और हाइट इसकी 8 है, कैंसिल कर दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा
सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा हमारा सीटेट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोला है अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 50, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइम नंबर इज, तो यहाँ पर जो नंबर है 1 से लेके 50 तक है, ठीक है। जो नंबर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1 2 3 करके टोटल 50 तक, ठीक है। और बोला है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, तो पहले वो लिख लेते हैं। प्राइम नंबर जो है 1 से लेके 50 तक कौन, तो पहला तो 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, जितने भी प्राइम नंबर होंगे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 23, फिर 29, उसके बाद 31, फिर 37, उसके बाद 41, 43 और 47। तो काउंट करेंगे इसको तो टोटल प्राइम नंबर कितने आएंगे, टोटल प्राइम नंबर्स जो हो जाएंगे वो होंगे 15, ठीक है। काउंट करके देख लीजिए आप, 15 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें प्राइम नंबर की, ठीक है। तो कितने हैं 15, और टोटल कितने नंबर है 1 से 50 तक, तो 50 हो गए। तो कैंसिल करा 3 और नीचे आया 10, तो 3/10 को अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो 0.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का था, जो कि एग्जाम में पूछा जाना है एक क्वेश्चन कोई भी प्रोबेबिलिटी का। अगला हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बोला गया है कि a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हमें इधर रखा है 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले 3/4x का स्क्वायर प्लस 5/6y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है, तो a की जगह ये हो गया, b की जगह ये हो गया। तो 3/4x इंटू 5/6y, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16x स्क्वायर 25, 36y स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो ये हमारा 2 हो गया, 3 से काटा तो ये भी 2 हो गया। तो अब बचा हमारे पास माइनस का 5/4xy बचा, ठीक है। अब ये जो दे रखा है इक्वल में हमें इसके दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 9/16x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bxy के इक्वल दे रखा है। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, a हमारा 25/36 और b की वैल्यू जो आएगी हमारे पास माइनस का 5/4 हमें निकालना है a माइनस बी। तो a तो 25/36 हो गया। अब माइनस करना है हमें माइनस का 5/4, तो प्लस हो जाएगा 5/4। एलसीएम लिया 36, 25 प्लस 5 9 45, तो ये हो गया हमारा 60/70/36। तो इसको कैंसिल करेंगे थोड़ा सा और 2 से काटा 35 ऊपर और नीचे 18, तो 35/18 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, इसमें बोला गया है पॉलीहाइड्रिन है जिसके 8 फेसेस हैं और 12 वर्टिसेस है, तो एजेस बताना है कितना होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फेसेस हैं वो 8 है, वर्टिसेस है 12 है, एजेस बताना है कितनी होंगी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूलर फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। फेसेस हमारा 8 है, वर्टिसेस 12 हो गया, एजेस निकालना है प्लस 2, तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, तो ई जो आएगा वो आएगा 20 माइनस 2 18। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका सीटेट पेपर 2 में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर 2 में पूछा जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हमें दे रखा है 3x माइनस 4/3 प्लस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रैक्शन में दे रखा है ये, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का करेंगे तो 6 आएगा,
ठीक है। तो नीचे का 6 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर हम इससे किससे गुना करेंगे, 6 बनाने के लिए 2 से करना है, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 2 × 3x - 4। इसको करेंगे हम 3 से, तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे 2x + 1 = यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 6, 6x + 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करा 6x - 8, इसको भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x + 3 = 6x + 7, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x 12x हो गया, -5 6x + 7, तो 12x, x वाली टर्म को एक तरफ, 6x हो गया, ये 5 उधर चला के प्लस हो जाएगा, तो 7 + 5, तो ये होगा 6x = 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 12/6, कैंसिल करा तो 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। हमें वैल्यू निकालनी है 5x - 1/4 की, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 5 × 2 - 1/4, तो 10 - 1 हो गया 9/4, तो 9/4 प्लस का करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। अब ये हमारा, इसमें बोला गया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक ट्रेपेजियम है हमारा, तो यहाँ बना लेते हैं। इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 512। द लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड इज 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल हमारे पास ये हो गई, ये 17 हो गया और ये हो गया 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये ए है और ये बी है, ये पैरेलल साइड है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर बताना है इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो होता है हमारा 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड a + b × h, मतलब कि h हो गया हमारे इनके बीच का डिस्टेंस जो है 16। तो ये दे रखा है हमें 512। तो इसको सॉल्व कर ले, 1/2, a और b हमें नहीं पता, हाइट दे रखी है 16, 512, 2 से कैंसिल करा 8 हो गया, तो a + b जो आएगा 512/8, इसको कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 से काटा तो ये 64 हो गया, 64। तो a + b जो आया 64 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल साइड जो है ए बी ये 64 है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, चारों साइड को ऐड करते हैं, तो a और b का सम हमारा 64 है, फिर ये 17 हो गया और ये 23 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 40 और ये 104 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाता है। अगला हमारा मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। तो इसमें बोला गया है द मीन ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ठीक है। हमें माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर, ये चारों निकाल कर इसका ही माध्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर आएगा वो देख लेते हैं कौन सा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद 1 हो गया, 1 के बाद 2 हमारे पास आ रहा है 2 बार, तो 2 हमने 2 बार लिख लिया। फिर 3 हमारा 1 बार आ रहा है, ठीक है, 3 हमारा 1 बार हो गया। 4 हमारे पास 3 बार है, 4 हमारे पास 3 बार हो गया, ठीक है। एक 4 ईयर है, एक 4 ईयर है, एक 4 ईयर है। फिर हमारे पास 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 13 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल 10 नंबर है, यहाँ भी 10 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब का सम 1 + 2 + 2 + 3, 4 + 4 + 4 + 8 + 9 + 13 और डिवाइड करेंगे, टोटल कितने नंबर है, 10 है। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के 50 आया, अपॉन में 10 कैंसिल करेंगे तो 5 हमारा इसका मीन आ गया। अब हम निकालेंगे मोड, ठीक है। मोड क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 हो गया। मीडियन होता है वो नंबर जो बीच में है। तो देखिए यहाँ पर बीच में देखा जाए तो ये दोनों नंबर बीच में आ रहे हैं, यहाँ भी 4 डिजिट हो गई, यहाँ भी 4 डिजिट हो गई। जब 2 नंबर आते हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8/2 करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। अब आएगा रेंज। रेंज होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा घटा दें, तो 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन चारों का 5 4 4 और 12 इन सब का मीन निकालना है, ठीक है। तो इन सब का मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 4 + 4 5 + 12
अपॉन में 4 करेंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे 25/4, कैंसिल करा तो 6.25, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया द सम ऑफ 1.5 इंटू 10⁶ एंड 3.7 इंटू 10⁷ इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज p इंटू 10⁻n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p + n। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो हमेशा क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा होगा, जैसे 5.24 इंटू 10⁶, इस तरीके से लिखा होगा। कभी भी 2 डिजिट के बाद जैसे 66.2 इस तरीके से नहीं लिखा होगा। इस तरीके से लिखा होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये डेसिमल को यहाँ करके, ठीक है। एक डिजिट के बाद ही हमेशा पॉइंट लगना चाहिए। तो यहाँ पर बोला इन दोनों का सम, इसका और इसका, ठीक है। तो इनको हम कर लेते हैं 1.5 इंटू 10⁶ प्लस 3.5 इंटू 10⁷। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कैसे, दोनों में कॉमन आ रहा है 10⁶ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा 1.5 प्लस 3.5 इंटू 10 बचा, तो 10⁶ 1.5 प्लस 35, ठीक है। तो इसको और करेंगे तो 10⁶ यह आएगा 36.5 हो गया। अब देखिए पॉइंट जो है हमारा 2 डिजिट के बाद है, ठीक है। जब 2 डिजिट के बाद है तो पॉइंट को हमें यहाँ करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे 10.6 तो है ही, ठीक है। तो 3.65 हो गया और एक और 10⁻1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10⁷ इंटू 3.65। अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इस फॉर्म में p इंटू 10⁻n कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू जो आ गई हमारे पास ही होगी 3.65 और n की वैल्यू हो गई 10⁻, यहाँ पर 7 है, ठीक है। ये हो गया, हमें वैल्यू निकालनी है 2p + n की। तो 2 इंटू p हमारे पास है 3.65 और प्लस n हमारे पास है 7। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.70 प्लस 7, तो जो कि हो जाएगा हमारा 14.7। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, यहाँ पर 14.7 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट 10 क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।